जय जिनेन्द्र सब लोग. What is avagahanatva? So basically avagahanatva means that that there can be multiple souls in one single place, and yet they will not disturb each other, and there will be no lack of space for each and every soul. तो क्या है कि अवगाहनत्वा एक कॉन्सेप्ट है जैन धर्म में, जिसका मतलब है कि जैसे कि सबसे पहले हम सब क्या है, हम सब तो आत्मा है, हम सब तो शरीर नहीं है, हम शरीर नहीं है, हम तो मन भी नहीं है, हमारा इमोशंस भी वो इमोशंस भी हमारा है, लेकिन हम खुद इमोशंस नहीं हैं. तो फिर हम क्या है? हम तो आत्मा है ना. तो असल में क्योंकि हम आत्मा है और शरीर नहीं है, और आत्मा क्योंकि वो अदृश्य है, अस्पर्शी है, अरूपी है, और आत्मा को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता. तो बात यह है कि मतलब जैसे कि अगर हम हमारा शरीर के बारे में बात करते हैं ना, तो मान लीजिए हम जहाँ भी खड़े होंगे, जैसे कि अगर हम ट्रेन स्टेशन में खड़े होंगे, या फिर हम किसी बस स्टॉप में खड़े होंगे, या फिर कोई टैक्सी स्टैंड में खड़े होंगे, अगर भीड़ बहुत ज़्यादा होगी ना, हमको मतलब तकलीफ़ होगा. जैसे कि आपने नोटिस किया होगा, अगर मेट्रो ट्रेन के अंदर भी अगर बहुत सारे लोग, मतलब भीड़ बहुत रहेगा, हमको कितना तकलीफ़ होगा ना. मतलब क्योंकि हम आत्मा है, लेकिन हम इस शरीर के अंदर रह रहे. तो जब तक हम इस शरीर के अंदर रह रहे, तब तक हमको इस धरती पे और इस ब्रह्मांड में एक पर्टिकुलर स्पेस चाहिए. जैसे कि साइंस में हम पढ़ते हैं ना, मैटर. व्हाट इज़ मैटर? मैटर इज़ एनीथिंग which has got a definite shape and mass and something which occupies some space. So that is matter. तो ये जो हमारा शरीर है ना, ये शरीर मैटर है, ये पुद्गल है, अजीव वस्तु है. तो जब तक हम इस शरीर के अंदर होंगे, तब तक हमको हमारा पर्सनल स्पेस चाहते हैं, हमको हमारा पर्सनल स्पेस ज़रूरत है. अगर एक ही जगह पे, मतलब एक छोटा सा कमरे के अंदर हम 1 करोड़ लोग नहीं डाल सकते हैं ना. मतलब कितना तकलीफ़ होगा. 1 करोड़ तो छोड़ो, अगर एक छोटा सा कमरे के अंदर, या फिर एक छोटे से लिफ्ट के अंदर, आपको पता है ना, लिफ्ट के अंदर जब हम जाते हैं, मतलब बहुत सारे लिफ्ट काफ़ी छोटे होते हैं. एक मैक्सिमम वहाँ लिखा भी होता है, मैक्सिमम 12 पर्सन्स और मैक्सिमम 13 to 14 पर्सन्स ओनली, ऐसा लिखा होता है. तो अगर एक लिफ्ट के अंदर एक साथ 15 लोग खड़े होंगे, तो कितना तकलीफ़ होगा हमको. मतलब जब हम तो बस वेट कर रहे होंगी कब लिफ्ट का दरवाज़ा खोलेंगे, और जैसे ही लिफ्ट का दरवाज़ा खोलेंगे और जब सब बाहर निकलते हैं, हमको लगेगा कि बाप रे, अब हम चैन से सांस ले सकते हैं, है ना. क्योंकि हम इस शरीर के अंदर हैं. लेकिन अगर हम आत्मा के बारे में बात करें, एक ही जगह पे अनेक आत्मा खड़े हो सकता है, एक ही जगह पे अनेक आत्मा रह सकता है, लेकिन एक आत्मा दूसरे आत्मा को टच नहीं कर सकता, और ना ही दूसरे आत्मा को डिस्टर्ब कर सकते हैं. जैसे कि मान लीजिए कि ये एक छोटा सा जगह है. अगर इस छोटे से जगह पर मान लीजिए हम कुछ अजीब वस्तु रखते हैं, जैसे कि पेन, पेंसिल या इरेज़र, जो भी स्टेपलर, शार्पनर, जो भी रखेंगे. या फिर मान लीजिए कि एक बहुत बड़ा हॉल में एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ लोग ही जा सकता है. अगर उससे ज़्यादा होगा तो मतलब हॉल के अंदर जगह नहीं होगी. लेकिन ये सिर्फ शरीर का मसला है. अगर हम आत्मा के बारे में बात करेंगे ना, सिर्फ इतना ही काफ़ी है. ये जो मेरा एक हाथ है ना, इस मेरा एक हाथ के अंदर एक ही जगह पे 1 करोड़ आत्मा भी रह सकता है. जैसे कि अगर आप बात करेंगे कि अगर कोई चूहे का आत्मा हो, या फिर मतलब
हर जीव में आत्मा होते हैं, इंसान, जानवर, पौधे, पेड़ पौधे में, और क्या, कीड़े में, फूल में, हर हर जो चीज़ जीव है उनमें आत्मा होते हैं। और आत्मा मतलब जैसा जैसा शरीर मिलता है वैसा एक्सपैंड और छोटा होते रहता है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो टर्म है ना, अवगाहानत्वा, अवगाहानत्वा का सिर्फ ये मतलब है कि जिस तरह शरीर को एक पर्टिकुलर स्पेस चाहिए, वैसे आत्मा को स्पेस ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आत्मा जहाँ भी जाते हैं आत्मा के लिए हमेशा हमेशा जगह रहते हैं, क्योंकि क्योंकि कोई शरीर आत्मा को टच नहीं कर सकते और एक आत्मा दूसरे आत्मा को भी टच नहीं कर सकते। तो जैसे कि एक ही जगह पे, एक ही स्पॉट पे अनेक आत्मा, अनेक अनेक मतलब अनेक, इन्फिनिट, 1 करोड़ तो कुछ भी नहीं है, इन्फिनिट, अनगिनत अनगिनत आत्मा एक जगह पे रह सकते हैं। मतलब एक स्पॉट पे ऊपर आके खड़े हो सकते हैं या फिर बैठ भी सकते हैं। इसे बोलते हैं प्राकृत में अवगाहानत्वा। और जैसे कि मोक्ष में भी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जैन धर्म में हमारा अल्टीमेट लक्ष्य है मोक्ष प्राप्त करना, और जिस दिन हम मोक्ष प्राप्त करेंगे तब हमको, मतलब इस पूरे ब्रह्मांड का और इस ब्रह्मांड के बाहर भी जो भी ब्रह्मांड है उन सब के बारे में हमको ज्ञान होगा। इसलिए जो भी मोक्ष प्राप्त करते हैं उसको हम बोलते हैं केवली, यानी कि केवली या फिर सिद्ध भगवान बोलते हैं। और मैं क्या बोल रहा हूँ कि मान लीजिए कि बहुत सारे लोग, एक्चुअली माना नहीं, एक्चुअली ये बात सच है, बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं, अगर इस पूरे दुनिया में सब लोग अगर एक दिन जैन धर्म अपना के, सब लोग अगर दीक्षा लेके फिर एक दिन मोक्ष प्राप्त करेंगे, क्या मोक्ष में जगह होगा? ऐसा सवाल कुछ लोग पूछते हैं। तो मैं बोलता हूँ, अगर सिर्फ इस धरती पे ही नहीं, हमको नहीं पता है कि दूसरे कौन सा दुनिया है जहाँ लाइफ है, जहाँ ज़िंदगी है। फ़िलहाल तो हमारा सोलार सिस्टम में सिर्फ धरती पे, सिर्फ अर्थ पे ही मतलब सारा लाइफ और क्या, सारा जीव है। लेकिन इस पूरे धरती पे नहीं, इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे यूनिवर्स में जितना भी जीव है, जितना भी आत्माएं हैं, अगर वो सारे आत्मा मोक्ष प्राप्त करेंगे तब भी मोक्ष में हर आत्मा के लिए जगह ही जगह होंगे। एक साथ एक आत्मा, मतलब क्योंकि वो आत्मा है, आत्मा को कोई भी स्पर्श नहीं कर सकता, कोई भी आत्मा को, क्योंकि आत्मा अस्पर्शी है। और जैसे कि क्योंकि आत्मा अस्पर्शी है, जब आत्मा मोक्ष प्राप्त करेंगे तब अगर मान लीजिए एक साथ एक ही जगह पे, मान लीजिए सिर्फ उदाहरण के लिए ये धरती है और ये मोक्ष है, मान लीजिए इस पूरे ब्रह्मांड में सारे आत्मा मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, फिर भी मोक्ष में हर आत्मा, अगर मान लीजिए कि एक ही जगह पे करोड़ों आत्मा एक साथ है, फिर भी एक आत्मा दूसरे आत्मा को ना ही स्पर्श कर सकता है और ना ही डिस्टर्ब कर सकता है। तो बस इस कॉन्सेप्ट के लिए हम प्राकृत में बोलते हैं अवगाहानत्वा। तो बस यही था। तो अगर आपको कोई डाउट है तो ज़रूर आपका क्वेश्चंस को कमेंट्स बॉक्स में डाल दीजिए, मैं ज़रूर पढ़ूंगा और आपको रिप्लाई भी करूंगा। तब तक के लिए मेरा वीडियो देखते रहे, लाइक करते रहे और शेयर करते रहे, और मैं बहुत जल्द आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। तो तब तक के लिए जय जिनेंद्र और जय सिद्धात्मा। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्जायणम, नमो लोये सवसाहुणम, एसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलानंद सौवेशम पड़मम हवै मंगलम। अनंत दर्शन स्वरूपोहम, अनंत ज्ञान स्वरूपोहम, अनंत शक्ति स्वरूपोहम, अनंत सुख स्वरूपोहम, सहजानंद स्वरूपोहम, नित्यानंद स्वरूपोहम, रागद्वेष रहितोहम,
द्रव्यकर्मरहितोऽहम् भावकर्मरहितोऽहम् नो कर्मरहितोऽहम् शुद्धोऽहं बुद्धोऽहं निरञ्जनोऽहं निर्मलोऽहं शाश्वतोऽहं सोऽहं सोऽहं सोऽहम्। सिमंदर भगवान स्वामी की जय हो, जय हो, जय हो।